गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय नेल्सन मंडेला। जो हमने कल जहाँ से छोड़ा था वहीं से हम आज शुरू करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन। जिंदगी में प्रत्येक आदमी के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक तो अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, अपनी पत्नी के प्रति कर्तव्य, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका एक व्यक्ति विशेष का अपने व्यक्तियों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति और अपने कंट्री के प्रति भी एक कर्तव्य होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक शिष्ट और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, कि प्रत्येक व्यक्ति को सोसाइटी में इन ऑब्लिगेशंस को अपने इंक्लिनेशंस के द्वारा, अपने शौक के द्वारा या अपनी एबिलिटी के द्वारा इनको पूरा करना होता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में यह एक व्यक्ति के तौर पर असंभव था, क्योंकि जन्म से ही और कलर से ही इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में एक व्यक्ति सक्षम नहीं था। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पुनिश्ड एंड आइसोलेटेड, कि दक्षिण अफ्रीका में एक ए मैन ऑफ कलर, इट मीन्स एक जो ब्लैक व्यक्ति है, जिसने हु अटेम्प्टेड टू लाइव एज ए ह्यूमन, जिसने आदमी की तरह, मानव की तरह जीने का प्रयत्न किया, तो उसे सजा दी गई या उसे समाज से अलग थलग रखा गया। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली राइव्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वाज फोर्स्ड टू live a life apart at twilight existence of secrecy and rebellion, कि एक व्यक्ति अपने आप में समाज का भी कर्तव्य पूरा करने की जिन्होंने कोशिश की, जिन भी व्यक्तियों ने, उन व्यक्तियों को अपने परिवार से, अपने घर से दूर कर दिया गया और उसे विद्रोही माना गया। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने मेरे परिवार से बढ़कर मेरे व्यक्तियों को नहीं माना। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, एज ए ब्रदर, ए फादर एंड ए हस्बैंड। लेकिन मैंने जब पाया कि जब मैंने अपने व्यक्तियों को सर्व करने की कोशिश की, प्रयत्न किया, उनकी सेवा करने की कोशिश की, तो मैंने पाया कि मैं दोनों ऑब्लिगेशंस को, कि मेरा जो पहले वाला ऑब्लिगेशन था, कर्तव्य था, चाहे वो एक सन के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पिता के रूप में हो, तो और हस्बैंड के रूप में हो, तो मैंने पाया कि मैं उनको पूरा करने में सक्षम नहीं हूँ। आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, और ये जो स्वतंत्रता की जो भूख थी वो मेरे अंदर जन्म से ही नहीं थी। आई वॉज बोर्न फ्री, क्योंकि मैं मानता था कि मेरा जन्म स्वतंत्र रूप से हुआ है। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से मैं स्वतंत्र मानता था अपने आप को। दैट
आई कुड नो, जैसा जहाँ तक मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ की जो झोपड़ी थी वो जो खेतों के करीब थी, उन खेतों में मैं फ्रीली घूम सकता था, दौड़ सकता था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, जो साफ पानी वाली नदी थी उसमें मैं स्वतंत्र होकर तैर सकता था। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव में से बहती थी। फ्री टू रोस्ट मेलेसिस अंडर द स्टार्स, और तारों के प्रकाश में जो मेलिसिस थी, इट मीन जो कुकड़ी थी, बूटे थे, उनको मैं भून सकता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और जो स्लो आराम से चलने वाले जो बैल थे, उनकी मैं सवारी कर सकता था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, जहाँ तक संभव हो सका, मैंने मेरे पिता के और जो मेरा कबीला था उसके जितने भी रीति रिवाज थे, मैंने उनके अनुसार उनकी पालना करने की कोशिश की। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन एंड गॉड, और उस समय तक, यानी जिस समय तक मैं बच्चा था, भगवान के द्वारा बनाए गए कानून या व्यक्ति के द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रति मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, लेकिन ये तब शुरू हुआ जब मैंने जाना कि मेरी जो स्वतंत्रता थी, जो मैं बचपन से मानता आ रहा था कि ये मेरा अधिकार है, जब मैंने पाया कि ये अधिकार एक भ्रम मात्र है, ये स्वतंत्रता एक भ्रम है। When I discovered as a young man, जब मैंने पाया अपने आप को एक नौजवान व्यक्ति, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, तो मैंने पाया कि मेरी जो स्वतंत्रता थी वो मेरे से पहले ही छीन ली गई। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और तभी से मेरे अंदर स्वतंत्रता की जो भूख थी वो जाग गई थी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, पहले एक स्टूडेंट के तौर पर, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, ये जो स्वतंत्रता थी स्टूडेंट के तौर पर, मैं केवल अपनी स्वतंत्रता चाहता था। दैट ट्रांसिस्टरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि एक अस्थायी स्वतंत्रता कि रात के समय में मैं कहीं पर भी ठहरने में सक्षम हो सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, और मैं वो चीज़ पढ़ सकूं जिसको पढ़ने में मुझे आनंद आता हो, एंड गो वेयर आई चूज, और जहाँ कहीं पर भी मैं जाना चाहता हूँ, जिस चीज़ को भी मैं चुनूँ उस जगह पर मैं जा सकूं। लेटर एज ए यंग मैन इन जोन्सबर्ग में जब थोड़ा सा मैं और नौजवान हुआ, आई yearned फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, कि मेरी जो ये बेसिक और ऑनरेबल जो सम्मानित जो स्वतंत्रता थी, मैंने उसके लिए मैंने बहुत कोशिश करनी शुरू कर दी। इट मीन्स ये कहें कि उसको प्राप्त करने के लिए मैंने तरसना शुरू कर दिया, कहराना शुरू कर दिया। कि ऑफ मैरिंग, कई शादी की, एंड हैविंग ए फैमिली, और ये जो आवश्यकता थी, ये जो स्वतंत्रता थी, चाहे मेरी शादी से संबंधित हो, मेरे परिवार से संबंधित हो, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, कि मेरे जीवन में बाधा न आने की स्वतंत्रता मैं चाहता था। बट देन आई स्लोली सा दैट, लेकिन मैंने पाया दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरी तरह, बल्कि जिस तरह से मैंने स्वतंत्रता की मांग करनी शुरू की थी, मैं अपने आप को स्वतंत्र चाहता था, उसी प्रकार से मैंने पाया कि मेरी तरह के जो दिखने वाले जो व्यक्ति थे, जो ब्लैक थे, चाहे मेरे ब्रदर थे, चाहे मेरी सिस्टर्स थी, वो भी, उन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं
परतंत्र पाया, दूसरों के अधीन पाया। आई सा दैट, मैंने देखा, इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि ये मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज करटेल्ड, कि जिसमें कटौती कर दी गई थी। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन ये सभी की स्वतंत्रता थी कि जिस तरह से मैं उसको देखता था, यानी सभी मेरी तरह स्वतंत्र होना चाहते थे। दैट्स व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसलिए मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई own freedom became the greatest hunger of for freedom, और तभी से ये जो मेरी स्वतंत्रता के प्रति जो भूख थी, वो भूख और ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑफ माई पीपल, मेरे व्यक्तियों के लिए। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू live their lives with dignity and self respect that emitted my life, कि ये एक ऐसे मेरे व्यक्तियों की स्वतंत्रता की जो डिजायर थी, वो ये थी कि सभी व्यक्ति डिग्निटी के साथ, भाग्य के साथ और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रह सके। जो एनिमेटेड मीन्स जीवित रहना। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन, और इसी चाह से एक साधारण जो नौजवान व्यक्ति था, वो बोल्ड वन में चेंज हो गया था। दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम ए क्रिमिनल, और कानूनों के अनुसार काम करने वाला व्यक्ति एक क्रिमिनल बन गया था। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, और अब अपने परिवार को चाहने वाला जो व्यक्ति था, फैमिली लविंग हस्बैंड, वो एक ऐसा व्यक्ति बिना घर का व्यक्ति बन चुका था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लाइव लाइक ए मंक, और जिंदगी से चाह रखने वाला, प्रेम करने वाला जो व्यक्ति था, उसको मजबूर कर दिया गया एक भिक्षु की तरह जिंदगी जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइंग देन द नेक्स्ट मैन, और नेल्सन मंडेला कहता है कि मैं उतना ज़्यादा गुणी नहीं हूँ और न ही इतना ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाई करने वाला हूँ जैसे आगे नेक्स्ट जनरेशन हो सकती है। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैंने पाया कि ये जो थोड़ी सी और जो सीमित सी फ्रीडम दी गई है, उसमें मैं अपने आप को आनंदित नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने जाना कि जो मेरी तरह के जो व्यक्ति हैं वो भी स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, जो स्वतंत्रता है वह अबाध्य है, उसको बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम, कि जो ये बंधन है, चेन मीन्स बंधन, कि ये मेरे व्यक्तियों में से यदि एक पर भी कोई प्रतिबंध है, बंधन है, तो वो सभी व्यक्तियों पर बंधन है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल, और यदि सभी व्यक्तियों पर बंधन है, वर द चेन्स ऑन मी, तो मेरे ऊपर भी वो बंधन है। आई न्यू दैट, मैंने जाना कि ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड, मैंने जाना है कि जो शोषण करने वाला जो व्यक्ति है, वो भी उसी प्रकार से स्वतंत्र होना चाहिए जिस प्रकार से शोषण सहन करने वाला होता है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, कि एक व्यक्ति, यानी जो शोषण करने वाला व्यक्ति है, यदि ये दूसरे व्यक्ति का जब वो शोषण करता है, तो वो व्यक्ति भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होता, वो घृणा का
प्रिजनर होता है, बंदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस, कि वो भी, जो शोषण करने वाला व्यक्ति है वो भी पक्षपात का और जो संकीर्ण सोच है, छोटी सोच है, उसकी सलाखों के पीछे लॉक्ड रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता हूँ तो मैं भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से मेरी स्वतंत्रता किसी दूसरे के द्वारा छीन ली गई हो तो भी मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानता हूँ। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अत्याचारी और जो पीड़ित है दोनों से ही मानवता छीन ली गई है।